आज हम पढ़ेंगे क्लास 7 का पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर 1 का पार्ट 2। ठीक है, तो हमने पिछले वीडियो में पार्ट 1 किया था, अभी हम पार्ट 2 करेंगे। ठीक है, तो हमारा सबसे पहला टॉपिक है स्कीम्स एंड प्रोग्राम्स टू इम्प्रूव द लिव्स ऑफ डिसएडवांटेज कम्युनिटीज़। ठीक है, The midday meal scheme introduced in all government elementary schools provides cooked lunch to all school children. Because of this program, many poor children have started attending school regularly and it has improved attendance. It ensures equality as all children get the same food and everybody eats together. क्या बताया जा रहा है कि आप सरकारी स्कूलों में देखते होंगे कि सरकारी स्कूल में हर बच्चों को खाना मिलता है। ठीक है, एक टाइम होता है जब लंच होता है, तब उन बच्चों को खाना मिलता है और सबको एक ही तरह का खाना मिलता है, किसी को अलग नहीं मिलता है। उसमें किसी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाता कि तुम्हें अच्छे खाने मिलेंगे, तुम्हें ख़राब। सबको एक ही टाइप का खाना मिलता है और उनका ये कर्तव्य है कि वो इसको ध्यान में रखे कि सारे बच्चे एक साथ बैठ के खाएं, किसी को किसी से घिन भाव ना हो, किसी से भेदभाव ना किया जाए। ठीक है, तो ये चीज़ है कि मतलब सभी बच्चों को बराबर का हक दिया जाता है। और ये चीज़ देखा जाता है कि जब वो बच्चों को खाना मिल रहा है तो वो बच्चे रेगुलर स्कूल आ रहे हैं, उनकी अटेंडेंस भी काफ़ी है। ठीक है, तो ये चीज़ गवर्नमेंट इंश्योर करती है। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं। Educational scholarship to students belonging to scheduled caste and scheduled tribe in schools, college and higher education. कि उनको एजुकेशनल स्कॉलरशिप भी मिलती है सभी स्टूडेंट को। ठीक है, उसमें भी कोई भेदभाव नहीं होता कि तुम निचले जाति को तुमको स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी, चाहे वो कॉलेज में हो बच्चा, स्कूल में हो या फिर हायर एजुकेशन कहीं पर भी हो, उनको सबको मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट है फॉर एजुकेटिंग गर्ल्स एंड चिल्ड्रन फ्रॉम ट्राइबल, दलित्स एंड मुस्लिम कम्युनिटीज़ कि लड़कियों को, ठीक है, और मतलब दलित को या फिर जो भी अलग अलग कास्ट के बच्चे हैं, ठीक है, आदिवासियों को, ठीक है, मुस्लिम्स को, सबको शिक्षा का हक देने के लिए कम्युनिटी बनी है, योजनाएं हैं, ठीक है, समुदाय है जो कि इनको शिक्षा के हक के लिए, इनके लिए लड़ाई करती है, उनको शिक्षा का हक दिलवाने के लिए बहुत ही ज़्यादा मेहनत करती है। ठीक है, तो इन सब चीज़ के लिए भी कम्युनिटी होती है। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं। Schemes ensure gather opportunity for people who have not had these opportunity in the past. यानी कि ये सारी योजनाएं जो होती है वो इस चीज़ को इंश्योर करती है कि सभी को बराबर का अवसर मिले, बराबर को हक मिले, जो उनको पहले नहीं मिला है वो सभी चीज़ें उनको मिले। ठीक है, चाहे इनइक्वालिटी स्टिल एग्जिस्ट even today, caste, religion, economic background and gender of a person play an important role in the Indian society. तो जैसा कि मैंने पहले बताया कि हमारे पास बहुत सारी कम्युनिटी है, बहुत सारी योजनाएं हैं, बहुत सारे ऐसे संविधान में लिखा गया है कि कभी किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाए, किसी के कास्ट पे, उनके इकोनॉमिक स्ट्रॉन्गर या फिर वीकर होने पे, या फिर उनके रिलीजियस पे, या फिर उनके जेंडर पे किसी भी तरह की इनइक्वालिटी नहीं की जाए, परंतु अभी भी होती है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। रीज़न फॉर इनइक्वालिटी। Many people continue to suffer from inequality because of the following reasons: poverty and lack of resources. The poor people cannot afford the basic amenities like health and education. Being illiterate and ignorant, they are not aware of their rights and are often exploited and made to work for low salaries. यानी कि जो पुअर पीपल हैं वो काफ़ी सारी चीज़ें अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। ठीक है, उनके पास इतनी समझ भी नहीं है कि उनको पता हो कि उनके लिए कितने सारे अधिकार हैं, कितने सारे राइट्स हैं उनके, ठीक है, जिसको वो यूज़ कर सकते हैं, परंतु अभी उन लोग को इन चीज़ों की शिक्षा नहीं है। ठीक है, तो सरकार को इस चीज़ की ज़रूरत है कि वो सभी को ये चीज़ बताए, उसको इंश्योर करे कि आपके पास ये सारे अधिकार हैं, आप चाहें तो पढ़ सकते हैं। ठीक है, आपको सरकारी स्कूल क्यों बनाए गए हैं? ताकि उनके पैसे ना लगे परंतु उनको शिक्षा मिले। परंतु आज भी कई सारे, आपने सोशल मीडिया पे कई सारे वीडियोस देखे होंगे जिसमें सरकारी स्कूल के टीचर्स ऐसे होते हैं कि उनको कुछ भी नहीं आ रहा होता। ठीक है, तो उस स्थिति में बच्चे क्या पढ़ लेंगे? ठीक है, बच्चे क्या ही पढ़ेंगे कि जब टीचर्स को ही कुछ नहीं आता तो वो बच्चों को क्या शिक्षा देंगे? ठीक है, तो ये चीज़ें हैं कि जब लोगों को उनके अधिकार के बारे में नहीं पता है, ठीक है, उनको अवेयर करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ठीक है, और ऐसे शिक्षकों को नहीं रखना चाहिए जो मतलब खुद ही ना पढ़े हो, तो बच्चों को क्या ही पढ़ाएंगे। तो सरकार को इन सब चीज़ों को देखभाल करनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है इनइक्वालिटी ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, रिलीजन एंड जेंडर। टुडे lower caste, especially in rural areas, face discrimination. Preference for male child continues. The number of girls going to school is much less than the number of boys. In most households, women do not command the same position as men. Times it is difficult to identify the reason for inequality, as the inequality may be due to combined outcome of
poverty, caste or religion and gender. When people are treated unequal, their dignity is violated. बताया जा रहा है कि अभी भी गाँव में कई जगह ऐसे हैं कि लोगों को, कई जगह नहीं हर ही जगह ऐसा है कि लड़कियों के साथ बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन होता है। लड़कियों को घर से बाहर जाने का अधिकार नहीं है, लड़कियों को खेलने कूदने का अधिकार नहीं है, लड़कियों को किसी के से बात करने का अधिकार नहीं है। लड़कियों का जन्म आज भी मनहूस समझा जाता है कि यार लड़की हो गई कुछ तो बुरा होगा। लड़कों का जन्म आज भी खुशियों समझा जाता है। लड़कों को स्कूल भेजते हैं, लड़कियों को नहीं भेजते हैं कि लड़कियाँ पढ़ लिख के क्या ही करेंगी, उनको तो दूसरे घर ही जाना है, हम उस पर पैसे खर्च क्यों करें। ठीक है, आज भी लोग पैसे इसलिए बचाते हैं ताकि अगर वो उनको पढ़ाएंगे तो उनको दहेज देने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो हमें उनको भी जागरूक करने का बहुत ज़्यादा मतलब ज़रूरत है कि उनको हम बताएं कि ये ऐसा 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 होता है, ऐसा नहीं होता। ठीक है, क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। ठीक है, जो हाउस होल्ड्स होती हैं, जो औरतें होती हैं, जो घर में काम करती हैं, आज भी वो घरों में ही काम कर रही हैं। उनको बस यही पता है कि मेरा काम है घर में काम करना, बच्चे संभालना, बस उनको और कुछ नहीं सब पता। ठीक है, उनके घर में जो बोले वही है। कभी कभी क्या है कि इनइक्वालिटी क्यों हो रही है, असमानताएं क्यों हो रही है, ये जानना भी मुश्किल हो जाता है। ठीक है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि असमानता गरीब, जाति, धर्म और लिंग के मतलब उनके परिणाम के कारण हो सकता है या फिर नहीं भी होता। ठीक है, कई बार लोग जलन के भाव से भी करते हैं। ठीक है, जब लोगों के साथ असमान व्यवहार किया जाता है तो उनकी मतलब गरिमा का मतलब उनको तकलीफ होना, उनके ठेस पहुंचना गरिमा को, ये मतलब बहुत ही ज़्यादा स्वाभाविक है। ठीक है, पढ़ते हैं हम। Like the other democracies in the world, India too is struggling to provide equality to its citizens in all spheres of life. However, success can be achieved only when the mindset and attitude of its people undergoes major change and they learn to treat others with respect and dignity. It is only when people begin to believe that no one is inferior and that every person deserves to be treated with dignity that present attitude can change. Those communities who have been treated with discrimination for centuries deserve a better life and dignity for themselves. Though we have made a lot of progress, much more needs to be done by each one of us. हमें क्या बताया जा रहा है कि भारत के और भी लोकतांत्रिक देशों की तरह मतलब देश के और भी लोकतांत्रिक देशों की तरह भारत भी यही कोशिश कर रहा है कि उसको भी बराबर का हक मिल सके। ठीक है, उसके लिए भी वे संघर्ष कर रहा है। ठीक है, और यहाँ पर क्या है कि लोग जब अपने सोच बदलेंगे, ठीक है, उनके माइंडसेट चेंज होंगे कि नहीं अगर हमें हक मिल रहा है तो बाकियों को भी मिलना चाहिए। ठीक है, तो ही क्या होगा, तो ही समानताएँ आएंगी। ठीक है, लोगों को एक इंसान को दूसरे इंसान की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, उनको बराबर का हक देना चाहिए। अगर उन्हें कुछ अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो उन्हें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि सामने वाले को भी वो अपॉर्चुनिटी मिले। ठीक है, तभी क्या है कि हमारे देश का सोच, हमारा देश, हमारा जो भी है सब कुछ चेंज होगा। आज भी कई सारी कम्युनिटी है जो कि लोगों को मतलब डिस्क्रिमिनेशन से बचाने के लिए खुद ही डिस्क्रिमिनेशन झेलती है। ठीक है, उनके साथ ही भेदभाव होने लगता है, कई बार ऐसा होता है। ठीक है, लेकिन हम क्या कर सकते हैं कि हम अपनी सोच को सुधार करके उनको उनका हक दे करके क्या कर सकते हैं, अपने देश को प्रोग्रेस में ला सकते हैं। ठीक है, अपने देश को अपने देश को बचा सकते हैं भेदभाव से। ठीक है, तो हमें ये चीज़ ध्यान में रखनी चाहिए कि हम किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन ना करें। नेक्स्ट है इनइक्वालिटी इन अदर डेमोक्रेटिक कंट्रीज़. African Americans had a long history of being used as slaves. Their ancestors had been brought to serve as slaves. Even after abolition of slavery, the African Americans continued to suffer a life of segregation, humiliation, and indignity. They did not enjoy equal rights. They had separate schools. They were not allowed to mix with whites. While traveling in public transport, they were supposed to offer seats to the whites. यानी कि क्या है कि मतलब और भारत के साथ साथ और भी कई सारे देश हैं जहाँ पे इनइक्वालिटी होती है। ठीक है, जहाँ पे डेमोक्रेटिक इनइक्वालिटी होती है। जैसे कि हम अफ्रीकी अमेरिका का बात कर ले, ठीक है, वहाँ के गुलामों के रूप में इस्तेमाल किया जाता था, उन्हें नौकर बना के रखा जाता था, स्लेवरी सिस्टम थी वहाँ पे। ठीक है, वहाँ पे बहुत ही लंबा इतिहास रहा है स्लेवरी सिस्टम का। ठीक है, उनके पूर्वज को मतलब दास के रूप में सेवा करना पड़ा, उनको रखा जाता था, जिसके कारण उन्हें भी दास बना के रखा गया था। ठीक है, जब देश इंडिपेंडेंस हो गया, गुलामी से आज़ाद हो गया, तब भी उनको गुलाम ही बनाकर रखा गया, उन्हें स्लेव ही बनाकर रखा गया था। ठीक है, जिसके कारण क्या है उन्हें बहुत ही ज़्यादा अपराध, आक्रोश और जीवन भुगतना मतलब उनको जीवन भर इन सब चीज़ों का भुगतना पड़ता था। ठीक है, उन्हें क्या है कि जो लोग होते थे, जो सफ़ेद लोग होते थे, उनके साथ डिस्क्रिमिनेट किया जाता था।
अलग अलग स्कूल थे, यानी कि गोरों के अलग स्कूल थे, काले लोगों के अलग स्कूल थे, उन्हें गोरों लोगों के साथ मिलना घुलना मतलब अनुमति नहीं थी उस चीज़ की, ठीक है। और जब वो ट्रांसपोर्टेशन जाते थे, मतलब सार्वजनिक परिवहन पर, यानी कि गाड़ियों पर जाते थे, ठीक है, तो उसको यात्रा करने समय क्या करना पड़ता था, उन्हें अपनी सीट गोरों को देनी पड़ती थी। अगर कोई गोरा इंसान खड़ा है तो जो काला बैठा होगा उसको खड़े होकर उसको सीट देनी पड़ती थी, ठीक है, वो बैठ नहीं सकता उसके सामने। तो ऐसे उनके सामने मतलब क्या होता था कि बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेट किया जाता था, भेदभाव की जाती थी, ठीक है। It was a late as in 1964 when the civil rights movements started by African Americans forced the American government to pass the Civil Rights Act to ban the segregation and racial discrimination in employment and education. Despite all this, even today, the African Americans suffer economic disparity. Whites are far richer than the poor African Americans. There is a significant gap between the two communities. Generally, one would believe that gender inequality does not exist in an advanced and progressive country like USA, but even in USA, women have always been a step behind men. Thought women make up half of the US workforce. The average working woman earns only 77% of what the average working man makes. Many European countries also inequality and the gender discrimination are persisting even in present times. ये बताया जा रहा है कि 1964 में क्या होता, अफ्रीकी अमेरिकी द्वारा शुरू किया गया था नागरिक अधिकार आंदोलन, ठीक है, जो कि अमेरिकी सरकार को रोजगार और शिक्षा के मतलब जो अलग अलग हक दिए जाते थे उनके खिलाफ था, ठीक है। तो मतलब और जो मतलब उनके रेस कास्ट जेंडर पे भेदभाव होते थे उन सब के खिलाफ था, ठीक है, उन सब पर प्रतिबंध लगाने के लिए किया गया था, ठीक है, नागरिक के उनको अधिकार दिलाने के लिए किया गया था ये सारी चीज़ें। क्या था, इन सब के बावजूद आज भी अफ्रीकी अमेरिकियों को आर्थिक समानता नहीं मिलती है, ठीक है, उनको मतलब आज भी बहुत ही ज़्यादा भेदभाव का सामना करना पड़ता है, ठीक है। गरीब अफ्रीकी अमेरिकी की तुलना में कहीं अधिक अमीर हैं, ठीक है। वहाँ पे आज भी यूएसए में ऐसा ही होता है, ठीक है, कि दो समुदायों के बीच एक महत्वपूर्ण अंतर है। वो अंतर क्या है कि मतलब आमतौर पर कोई यह मानेगा कि यूएसए में मतलब आज भी भेदभाव का सामना करना पड़ता है, ठीक है, कोई नहीं मानेगा क्योंकि वो बहुत ही प्रगतिशील देश है, ठीक है, परंतु ऐसा होता है कि मतलब आज भी महिलाओं को जो लड़के होते हैं, जो पुरुष होते हैं, उनसे कम माना जाता है। महिलाएं हैं वो पुरुषों से हमेशा एक कदम पीछे ही चलती है, ठीक है, कि हालांकि महिलाएं जो है वो यूएस कार्यबल का मतलब आधा हिस्सा बनती जा रही हैं, लेकिन आज भी उनको कम ही माना जाता है। पुरुषों की तुलना में उनको केवल 77 यानी कि 77% कमाती हैं, ठीक है। अगर पुरुष 100% कमाते हैं तो 77% कमाती हैं, यानी कि उनको कम वेजेस मिलते हैं, ठीक है। तो कई यूरोपियन देशों में भी असमानता और लैंगिक भेदभाव वर्तमान समय में भी कामयाब है, ठीक है, यानी कि कायम है, कामयाब नहीं, कायम है। कई सारे लोग सोचते हैं कि ये सिर्फ अपने भारत में है, परंतु ऐसा नहीं है, और भी बहुत सारे देशों में है, ठीक है। आगे पढ़ते हैं। यहाँ पे मार्टिन लूथर किंग जूनियर के बारे में दिया गया, हम पहले उनके बारे में पढ़ लेते हैं, ठीक है। मार्टिन लूथर किंग जूनियर वॉज अ सोशल एक्टिविस्ट who led the civil rights movements in the United States from the mid-1950 until his death in 1968. Fought against racial prejudice not just because his race suffered but because he considered racism and segregation was against God's will. On December 1, 1955, a 42-year-old African American lady, Rosa Parks, was sitting in the colored section of a bus. Tired from a long day at work, she refused to give up her seat on a bus to a white man. When asked by the bus driver to do so, Parks was arrested, fined for her act. Her refusal that day started a agitation against the unequal way in which African Americans were treated. This movement came to be known as the Civil Rights Movement. जो मार्टिन लूथर किंग जूनियर थे, उन्होंने क्या था कि वो एक सामाजिक कार्यकर्ता थे, ठीक है, जिन्होंने 1950 के दशक में मतलब उसके 1950 के मिडिल से उसके मध्य से अपने मतलब मृत्यु तक, जब वो 1968 में मरे, ठीक है, तब तक उन्होंने क्या किया, उन्होंने संयुक्त राज्य अमेरिका में यानी कि यूएसए में नागरिक अधिकार आंदोलन का नेतृत्व किया, ठीक है, उन्होंने उसमें भाग लिया, उनको मतलब उसको बढ़ाया, यानी कि वो तब तक लड़े, ठीक है, जब तक उनकी मृत्यु नहीं हो गई।
इसके लिए उन्होंने नस्लीय पूर्वग्रह के खिलाफ लड़ाई लड़ी, न केवल इसलिए कि उनकी जाति को नुकसान हुआ, बल्कि इसलिए कि वे नक्सलवाद और अलगाव को ईश्वर की इच्छा के विरुद्ध मानते थे। ठीक है, यानी कि उनका मानना था कि ईश्वर ने नहीं बनाया है जात पात। कई सारे लोग बोलते हैं कि हम तो ईश्वर के बंदे हैं, ईश्वर ने ही बोला है कि हमें जात पात करने के लिए, ईश्वर का ही मानना है, वरना वो हमें अब तक सजा दे चुके होते। परंतु इनका क्या मानना था कि नहीं, ईश्वर ऐसा नहीं कर सकते। ठीक है, ऐसा तुम कर रहे हो, ईश्वर के नाम पे तुम हम सब के बीच जात पात फैला रहे हो और अंधविश्वास फैला रहे हो। ठीक है, तो फिर क्या हुआ कि 1 दिसंबर 1955 को एक 42 ईयर्स की ओल्ड अफ्रीकन अमेरिकन लेडी थी जिनका नाम रोज पार्क था, कलर्ड बस में बैठी हुई थी। ठीक है, पर और वो पूरे दिन से काम करके वो बहुत ही ज़्यादा थक गई थी, जिसके कारण वो जब एक गोरा आया, यानी कि एक सफ़ेद इंसान आया, तो उसने बोला उनको उठने के लिए, परंतु उन्होंने मना कर दिया कि नहीं, मैं नहीं उठूंगी, मैं बहुत थकी हुई हूँ, मुझे बैठना है। ठीक है, उन्होंने उसको सीट नहीं दिया, तो जिसके कारण क्या है कि उनको अरेस्ट कर लिया गया और उनको फ़ाइन देना पड़ा उनके इस काम के चलते। ठीक है, तब से क्या हुआ कि तब से ही ये लड़ाई शुरू हो गई। ठीक है, जो कि इसका नाम था सिविल राइट्स मूवमेंट। ठीक है, तब से ये शुरू हुआ। Martin Luther King Jr. led a citywide bus boycott. The bus boycott issued forced the city of Montgomery to lift the law that allowed separate seats for black and whites in public transport. 1959, inspired by Gandhi's success with non-violent struggle, King decided to fight Americans' civil rights struggle through non-violence. King encouraged people to use non-violence methods during this protest. 1963, Martin Luther King led the historic march to Washington and made his famous speech, "I have a dream," expressing his belief that someday all men could be brothers. Resulted in the passing of the Civil Rights Act 1964. It prohibited discrimination on the basis of race, religious, or national origin. It also stated that there will be no segregation of public place and no discrimination in publicly owned facilities. All schools would be open to African American children and that they would no longer have to attend separate schools specially set up for them. Martin Luther King Jr. received the Nobel Prize for 1964. तो जो मार्टिन लूथर किंग जूनियर थे, उन्होंने बसेस का बायकॉट किया। ठीक है, उन्होंने इस चीज़ को मना किया कि नहीं, एक सबके लिए अलग बस नहीं होनी चाहिए, जो गोरे और जो काले हैं उनके लिए सेपरेट बस नहीं होनी चाहिए, और पब्लिक ट्रांसपोर्ट में तो बिल्कुल भी नहीं, कि वो पब्लिक का हिस्सा है। ठीक है, तो उसमें किसी का भी अपना अधिकार नहीं होना चाहिए। ठीक है, 1959 में अहिंसा संघर्ष के साथ गांधी की सफलता से प्रेरित होकर उन्होंने क्या किया कि मतलब वो गांधी जी के भक्त थे, ऐसा समझ सकते हैं कि वो गांधी जी के भक्त थे। उनको गांधी जी का जो कार्य था वो बहुत ही मतलब पसंद आया, वो उनसे बहुत प्रभावित हुए। तो उसके कारण उन्होंने क्या किया, उन्होंने लोगों को प्रेरित किया कि तुम अहिंसा यानी कि नॉन वायलेंस के साथ लड़ाई करो। ठीक है, और अपनी बातों को रखो। ठीक है, वायलेंस का इस्तेमाल ना करें। ठीक है, उसके कारण नॉन वायलेंस के साथ ही विरोध प्रदर्शन करें। ठीक है, अहिंसा के तरीके का इस्तेमाल करने के लिए उन्होंने प्रोत्साहित किया। ठीक है, 1963 में मार्टिन लूथर किंग ने वॉशिंगटन में ऐतिहासिक मार्च का नेतृत्व भी किया था। ठीक है, और अपने प्रसिद्ध भाषण यानी कि आई हैव अ ड्रीम, ठीक है, उनका दिया, यानी कि उनका एक कथन था कि आई हैव अ ड्रीम। ठीक है, उनका एक सपना है, जिसमें क्या किया कि जिसमें उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि किसी दिन सभी पुरुष भाई हो सकते हैं। ठीक है, सभी में दोस्ती हो सकती है। उनके इस कथन का मतलब क्या था, आई हैव अ ड्रीम, मतलब उनका एक सपना है कि एक दिन ऐसा आएगा जब सभी व्यक्ति घुल मिल कर रहेंगे, भाई बहन बन के रहेंगे। ठीक है, किसी में भी ऐसा कोई चीज़ नहीं होगा, कोई भी एक दूसरे के साथ भेदभाव नहीं करेगा। ठीक है, हुआ उसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ, 1964 में नागरिक अधिकार अधिनियम पारित हो गया। ठीक है, मतलब उसको स्वीकार कर लिया गया, उनका जो आंदोलन था वे सफल हुआ। ठीक है, जिससे जाति, धर्म या फिर मतलब किसी भी चीज़ के आधार पर भेदभाव का प्रतिबंध लगा दिया गया। ठीक है, इसमें यह भी कहा गया कि सार्वजनिक स्थान का कोई अलावा मतलब सार्वजनिक स्थानों के कोई अलावा नहीं होगा। ठीक है, यानी कि उसका कोई भी अपने हित के लिए इस्तेमाल नहीं करेगा। उसके बाद क्या हुआ कि सभी बच्चों को स्कूल जाने का अधिकार मिल गया, किसी के लिए अलग स्कूल नहीं बनाया गया। सभी बच्चे यानी कि गोरे और काले दोनों बच्चे एक ही स्कूल में पढ़ने लगे, किसी के साथ भेदभाव नहीं हुआ। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, मार्टिन लूथर का प्राइज़ मिला 1964 में। ठीक है, उनको उस पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया। ठीक है, लास्ट टॉपिक है चैलेंजेस फॉर डेमोक्रेसी।
Democracy means government of the people, by the people, and for the people. Democracy can survive only if there is equality for everybody in all spheres of life. Age-old beliefs, stereotyping, economic factors, illiteracy, and ignorance are the factors which came in the way of providing equality in any democracy. Even though the law of the land provides inequality, it is deeply rooted in the mindsets and attitude of the people. Success of democracy is possible only if it provides equal opportunity for growth and development to all, and everybody has a right to live with dignity. क्या बताया जा रहा है कि जनता के द्वारा या फिर जनता के लिए लोकतंत्र की सरकार, लोकतंत्र तभी जीवित रह सकता है जब जब सब जीवन के सभी क्षेत्रों के सभी के लिए समान अधिकार हो। ठीक है, उम्र के पुराने जो विश्वास है, रूढ़िवादी आर्थिक ये से भी कारक है, यानी कि जो पहले के लोग हैं या फिर जो रूढ़िवादी लोग हैं, ठीक है, उनका क्या मानना है कि उनका यही मानना है कि लोगों को बराबर का अधिकार नहीं देना चाहिए, वो निचले जाति का है, वो उच्च जाति का है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों को जो डेमोक्रेसी है वो मना करता है कि नहीं, हमारे देश में ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे क्या है कि भले ही देश का कानून असमानता को रोकता है, परंतु यह लोग की मानसिकता और जो उनके स्वभाव है, उस सब की जो गहराई है, वो इस सबको बदल ही नहीं सकती, क्योंकि लोगों की सोच ही ऐसी बन गई है। परंतु जो हमारी जनरेशन है उसको ये थिंक करना चाहिए, उसको ये सोचना चाहिए कि नहीं, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। भले ही हमारे पेरेंट्स या फिर हमारे जो दादा दादी थे, जो हमारी बीती हुई जनरेशन है, वो करते थे, उनकी सोच तो हम नहीं बदल सकते, परंतु हमें अपनी सोच बदल लेनी चाहिए। ठीक है, लोकतंत्र सफल तभी होगा जब सभी व्यक्ति के विकास में उसके विकास का समान अवसर प्रदान किया जाएगा। ठीक है, उसको बराबर की अपॉर्चुनिटी प्रदान की जाएगी, सभी को सम्मान के साथ जीने का अधिकार हो, सभी को रिस्पेक्ट देनी चाहिए। ठीक है, बस यहाँ पे आपका चैप्टर खत्म होता है। अगर चैप्टर अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और कोई भी डाउट हो आप कमेंट